दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ये मैसेज करते हैं कि सर आप हमारा एक बार YouTube चैनल को चेक कर लीजिए और हमें बताइए कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, हमारा चैनल क्यों ग्रो नहीं हो रहा, ऐसी हम क्या गलती कर रहे हैं जिससे हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, जिससे हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो मैं बहुत सारे लोगों के चैनल को चेक करता हूँ, उनमें एक कॉमन मिस्टेक पाई जाती है, वो है कि उनका YouTube चैनल प्रोफेशनल YouTube चैनल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, वे सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से चैनल बनाते हैं और उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका एक प्रोफेशनल चैनल नहीं है तो आप YouTube पर कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, YouTube से पैसे नहीं कमा पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों कि प्रोफेशनल चैनल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या काम करने के बाद हमारा YouTube चैनल प्रोफेशनल YouTube चैनल हो जाता है। तो यदि आप एक नए यूट्यूबर हो, आपने अभी चैनल बनाया है या फिर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम हो चुका है चैनल पर वीडियो अपलोड करते करते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल चैनल कैसे बनता है, प्रोफेशनल चैनल बनाने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और यूट्यूब से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, अपने YouTube चैनल को प्रोफेशनल YouTube चैनल बनाने के लिए जो सबसे पहला काम करना होता है वो होता है अपने YouTube चैनल को YouTube से वेरीफाई करवाना। वेरीफाई कैसे होता है दोस्तों, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है YouTube चैनल को वेरीफाई करवाना, यानी कि प्रोसेस मुश्किल हो गया है। स्टेप वही है, अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डालना है, OTP आएगा वो वहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जो वेरीफाई का ऑप्शन आता है वो पहले हमें आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब थोड़े से अपडेट हुए हैं यूट्यूब में। जो नए यूट्यूबर है ना, जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, उनको मिलना थोड़ा सा ये ऑप्शन मुश्किल हो जाता है। तो आप इस पर या तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा एक स्पेशल कि यूट्यूब चैनल को यूट्यूब से कैसे वेरीफाई करते हैं। अब मतलब जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें तो पहला काम तो ये हो गया कि आपने चैनल बनाते ही अपने चैनल को यूट्यूब से वेरीफाई करवाना है। और दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको बताने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप ये सारे काम मेरे द्वारा करवाना चाहते हो, मेरे से करवाना चाहते हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपका प्रोफेशनल चैनल बनाने के साथ साथ जितने भी टेक्निकल काम और होते हैं जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं वो सारे कंप्लीट करके दूंगा, और आपको यूट्यूब के बारे में सिखाऊंगा अभी भी कि काम कैसे करना है। बहुत सारे नए यूट्यूबर मेरे पास आते भी रहते हैं, ऑनलाइन भी काम करवाते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों के चैनल ग्रो भी हो गए हैं, पैसे भी आने शुरू हो गए हैं, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गया है। कई लोग तो ऐसे हैं कि भाई जो एक एक साल से मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको सही जानकारी नहीं थी। तो मैं आपको सही जानकारी दूंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपने है। या फिर आप ये सारी चीजें यूट्यूब से भी सीख के खुद भी कर सकते हो। मेरी 1000 रुपये फीस है, तो अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसे हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, मेल पे। अगर आप फीस नहीं दे सकते तो आप खुद भी ये काम कर सकते हो। तो जो दूसरा काम आपने करना है, अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने के बाद अपने चैनल पर एक लोगो लगाना है और एक चैनल बैनर लगाना है, चैनल आर्ट बोलते हैं उसको। ये दो चीजें लगानी है। लोगो पे आप अपना फोटो भी लगा सकते हो, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल अमकू, तो मैं अपना फोटो लगाता हूं क्योंकि इससे खुद की ब्रांडिंग होती है। तो आप अपना खुद का फोटो लगा सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, भाई आप लड़की हो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, या फिर लड़के हो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो आप वहां पे एक लोगो अपने चैनल का नाम का बना के वो लगा सकते हो। और चैनल बैनर, चैनल आर्ट लगा सकते हो। इसमें ये लिख सकते हो भाई नए लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो, अपने चैनल का नाम हो गया, या कुछ भी टैग लाइन हो गई, जैसे मेरे है लर्न ऑनलाइन अर्न ऑनलाइन, इस तरीके से मेरी टैग लाइन है, तो मैंने वो लिखा हुआ, अपना फोटो लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपने लोगो और बैनर दोनों लगाने हैं प्रोफेशनल चैनल बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपके चैनल पे कोई आएगा तो वो चैनल अच्छा दिखना चाहिए दिखने में। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और आपको सारा सामान सही जगह पे रखा हुआ मिलता है तो आपको मजा आता है देखने में, खरीदने में भी मजा आता है, और सारा सामान बिखरा बुखरा हो तो मजा नहीं आता। तो आपने हर चीज को अपनी जगह पे सेट करना है। चैनल आइकन हो गया, बैनर हो गया, तो ये दो काम हो गए। जो तीसरा काम आपने करना है दोस्तों वो है अपने यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज का मतलब होम अलग से होगा, प्ले लिस्ट अलग से, वीडियो अलग से, चैनल अलग से, अबाउट सेक्शन अलग से।
तो ये सारी चीज़ें आपने कस्टमाइज करनी है। होम पेज अलग से कस्टमाइज करना है। होम पेज पे पहले एक वीडियो लगा दी अपने चैनल के बारे में, बताओ कि मेरे चैनल पे आपको क्या क्या वीडियो देखने को मिलेगी, तो वो होम पेज पे लगा दी। दूसरा आपने प्लेलिस्ट लगा दी कि भाई जैसे मैं यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो यूट्यूब की अलग से प्लेलिस्ट हो गई, ब्लॉगिंग से अलग से हो गई है, जो चैनल मैंने बनाए हैं उनके जो ग्रो चैनल हुए उनके मतलब जो रिव्यू है उनकी अलग से प्लेलिस्ट हो गई, तो मैंने अलग अलग बना रखी है। तो उसी तरीके से आपका जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड चैनल है उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाइए, होम पेज पे लगाइए, ताकि कोई भी बंदा आए उसको चैनल देखने में मजा आए, अच्छा लगे। तो तीसरा काम आपने करना है, अपने YouTube चैनल को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज कैसे करते हैं ये भी आप चैनल की सेटिंग में जाके लैपटॉप में अपने चैनल को ओपन करके कर सकते हो, या मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करके तब कर सकते हो। जो चौथा काम करना है ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इस काम की वजह से ही आपका चैनल सर्च रिजल्ट में आएगा, इस काम की वजह से ही आपका जो चैनल है उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। वो काम है दोस्तों, आपने अपने YouTube चैनल का SEO करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। ये क्या होता है, यानी कि जिस नाम से आपका चैनल है और जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हो वो अपने चैनल में वे कीवर्ड डालने हैं। कीवर्ड कहां कहां पे डाल सकते हो, एक तो चैनल की इंटरनल सेटिंग में जाके चैनल कीवर्ड का ऑप्शन आता है, वहां पे आप डाल सकते हो। जैसे मेरा चैनल है यूट्यूबरों के लिए, यानी कि यूट्यूब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, तो मैं क्या डालूंगा, यूट्यूब टिप्स है, यूट्यूब टिप्स फॉर बिगिनर है, यूट्यूब टिप्स इन हिंदी, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके के मैं कीवर्ड वहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर आपका कुकिंग का है तो कुकिंग से रिलेटेड, अगर आपका व्लॉगिंग चैनल है तो व्लॉगिंग से रिलेटेड कीवर्ड वहाँ पे डाल लो, ठीक है। SEO में पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम है आपने अबाउट सेक्शन लिखना है प्रॉपर तरीके से। आप एक बार मेरे चैनल पे जाना, अबाउट सेक्शन चेक करना, मैंने अबाउट सेक्शन में अपने सारे कीवर्ड डाले हुए हैं। मेरे चैनल पे जो वीडियो आने वाली है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आने वाली है, वो लिखे हुए हैं कीवर्ड, उसके अंदर आपने डालने हैं, तभी आपका चैनल सर्च रिजल्ट में भी आएगा। यूट्यूब को भी पता लगेगा कि भाई ये बंदा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, तो वो आपके चैनल को उन्हीं लोगों को दिखाएगा। तो ये हो गया दोस्तों SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने अपने चैनल का जरूर करना है। और अगर आपको YouTube पर देखने के बाद भी, सीखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि भी कैसे क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पहले ही बता दिया था। जो पांचवा काम है दोस्तों, आपने अपने चैनल को प्रोफेशनल बनाने के लिए करना है, वो है आपने इंटरनल सेटिंग करनी है अपने चैनल की। चैनल में कई इंटरनल सेटिंग होती है। कंट्री सेलेक्ट करना कि भाई आप किस कंट्री के हो, और किड्स के लिए आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि जो आपकी वीडियो है वो बच्चों के लिए है नहीं है। अगर आप कार्टून वीडियो बनाते हो या फिर जो वीडियो बच्चे देखते हैं वैसी वीडियो बनाते हो तो आपने यस करना है, अगर ऐसे नहीं बनाते तो नो करना है। तो ये भी इंटरनल सेटिंग करनी होती है। उसके बाद भी कई सेटिंग होती है, भाई सब्सक्राइब हाइड करने हैं या फिर अनहाइड करने हैं। तो स्टार्टिंग में आपको सब्सक्राइबर हाइड करने चाहिए, छुपा देने चाहिए, ताकि लोगों को न दिखे कि आपके YouTube चैनल की कितने सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि लोगों के जो माइंड में होता है वो ये होता है कि भाई इस बंदे के 10 सब्सक्राइबर है, 100 है, 200 है, तो ये नया चैनल है, इस पे ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं आती होगी, तो वो उसको सब्सक्राइब करते नहीं वीडियो अच्छा होने के बावजूद भी। तो अगर आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड कर देते हो तो लोगों को पता नहीं चलता इसके कितने सब्सक्राइबर है। तो अगर उनको आपकी वीडियो पसंद आती है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ये हाइड कर देना चाहिए। तो ये कुछ इंटरनल सेटिंग होती है, ये भी आपने करनी है, तभी आपका चैनल प्रोफेशनल बनेगा। तो 5 काम बता दिए। अब जो छठा और 7वां काम है ना, ये आपने करना नहीं है, लेकिन अपनी पहली वीडियो बनाने से पहले ये काम सीख लेना है। काम क्या है? नंबर 1 तो आपको वीडियो बनानी आनी चाहिए कि वीडियो कैसे बनाते हैं, मोबाइल फोन से वीडियो कैसे बनेगी, फोन को कैसे पकड़ना, सीधा पकड़ना, टेढ़ा पकड़ना है। मैं जिनका भी चैनल बना के देता हूं उन सभी लोगों को ये सारी चीजें सिखाता हूं, तभी वो यूट्यूब पे जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं, तभी उनके चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, तभी वो यूट्यूब से पैसा कमा पा रहे हैं। वरना आप बहुत सारे लोग गलतियां करते रहते हैं, फिर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, और फिर भी आखिरकार क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि भाई यार यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा, यहाँ पे तो व्यूज ही नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं आते, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते। तो मैं सारी चीजें सिखाता हूं पहले कि भाई आप इस तरीके से काम करो, और वे उस तरीके से काम करते हैं तो उनको यूट्यूब पर सक्सेस मिलती है। तो आपने वीडियो बनाना सीख लेना है। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इस चैनल पे, आप जाओगे ना फ्री यूट्यूब कोर्स पे जाना मेरे, वहां पे है
मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियो कैसे बनाए वो भी सीख सकते हो। और एक काम और करना है, थंबनेल बनाना जरूर सीखना है कि भाई आप अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो, ये आपने जरूर सीखना है, क्योंकि थंबनेल वीडियो को चलने के लिए काफी मेन फैक्टर होता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा है, लोग क्लिक कर रहे हैं, तो आपका चैनल, आपकी जो वीडियो है उस पर ज़्यादा व्यूज आएंगे। और अगर थंबनेल ही अच्छा नहीं है तो आप वीडियो के अंदर चाहे कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी अच्छा लोगों को बता लो, लेकिन लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे, वीडियो तक पहुंचेंगे नहीं। तो थंबनेल मेन फैक्टर होता है किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए। तो आपने उस पर पूरा ध्यान देना है, जितना टाइम आप वीडियो बनाने पर दो ना, उतना ही चैनल थंबनेल बनाने पर देना है। तो आप सीख सकते हो कि प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हो। मेरे चैनल पर भी वीडियो अपलोड है कि भाई तो प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाए, वो भी आप देख सकते हो, औरों के भी देख सकते हो। तो ये मैंने आपको 7 काम बताए, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर 1 तो अपने चैनल को वेरीफाई करवाना है, नंबर 2 आपने लोगो बैनर लगाना है, नंबर 3 आपने कस्टमाइज करना है, नंबर 4 आपने चैनल का एसईओ करना है, नंबर 5 इंटरनल सेटिंग करनी है, नंबर 6 और 7 वीडियो बनाना और थंबनेल बनाना सीखना है। तभी आपने अपनी पहली वीडियो बना के अपलोड करनी है। ये नहीं है कि चैनल बनाया और वीडियो डाल दी, कैसी भी डाल दी, नहीं डालनी आ रही। वीडियो अपलोड करने का भी प्रॉपर तरीका होता है, वो भी सीखना है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप ये सोचते हो कि अपना ही प्रमोशन करता रहता है, नहीं, आपका ही फायदा है इसके अंदर है कि अगर आप कांटेक्ट कर लोगे तो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा, और जब वीडियो आप डालोगे क्या गलती कर रहे हो वो भी सिखाऊंगा। तो इससे आपका ही फायदा, मेरा कोई ज्यादा नहीं। 1000 रुपये में मैं तो ज्यादा अमीर नहीं बनने वाला, लेकिन आपको सीखने को मिल जाएगा। यही चीज इसी चीज का कोर्स बनाकर लोग 5-5 हजार रुपये में, 10-10 हजार रुपये में बेच रहे हैं, जो मैं आपको 1-2 हजार रुपये में सिखा रहा हूँ। अगर पर्सनल मिल के सीखोगे ना सारी चीज़ें, 2000 रुपये लेता हूँ, और अगर ऑनलाइन सीखोगे तो 1000 रुपये लेता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मेल कर सकते हो या फिर कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपने लिखना है कि सर मुझे यूट्यूब के बारे में सीखना है या अपना प्रोफेशनल चैनल बनवाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोफेशनल चैनल कैसे बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है, और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप डिजिटल अमकू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।